Well, good morning to all of you. My name is Raz and I welcome you all on my YouTube channel now English with Raz. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल्स। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ टेंस के बारे में, तो आप टेंस का ओवरव्यू जो है उसे आप देख सकते हैं, इसे प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो ओवरव्यू है टेंस कहते किसे हैं, उसमें भी मैंने कवर किया था इसे, तो बहुत कुछ चीज़ें छूट गई थी और ये टेंस का, तो मैं इस वीडियो में उसी का जो छूटा हुआ भाग है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये फुल डिटेल्स इंग्लिश में है, उसमें हिंदी इंग्लिश हुआ था, इसमें भी पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये सामान्य वर्तमान काल होता है और इसका पहला जो यूज़ है, पहला यूज़ किस लिए हम करते हैं, टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ्स एंड थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि ऐसे चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं इस टेंस का जो जनरल ट्रूथ यानी कि सामान्यतः सच्चाई। कि यहाँ पे जैसे है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जनरल सच्चाई है कि जो सूर्य है वो हमेशा ईस्ट में, पूरब में उगता है और डूबता कहाँ है जी, वेस्ट में। टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ यानी कि हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ सच्चाई के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एग्जाम्पल है द मिल्क इज़ वाइट, दूध उजला होता है। इसका मतलब ये भी एक सच्चाई है कि दूध कभी काला नहीं हुआ, दूध हमेशा उजला ही होता है, तो इसीलिए द मिल्क इज़ वाइट। और ऐसे सेंटेंस वो कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये तो हमारा रहा पहला यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आते हैं इसका दूसरा यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, टू टॉक अबाउट हैबिट्स, यानी आदत को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहले हमने पढ़ा जनरल ट्रूथ के बारे में जो सच्चाई को दर्शाता है। दूसरा ये जो टेंस है किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो हैबिट के लिए, जो हमारा आदत को, हमारी आदत को दर्शाता है, ठीक है जी, जो हमारा आदत होता है, आदतें होती हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही स्मोक्स एवरी डे, वो हर रोज़ सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, यानी कि उसकी आदत है। तो हैबिट भी दर्शाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार मैं अपना दांत साफ करता हूँ, ठीक है, दिन में 2 बार, यानी कि 2 बार दिन में मैं अपना दांत साफ करता हूँ, ये भी एक हैबिट है। तो हैबिट दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या ऐसे सेंटेंस जो होते हैं हैबिट को दर्शाते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका तीसरा यूज देख लेते हैं इस टेंस का, टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इवेंट्स और डेली रूटीन, यानी कि ये रोज रोज जो कार्य करते हैं हम, एक्शन करते हैं, रिपीटेड एक्शन होता है, उसको भी दर्शाता है ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे आप देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि ये रिपीटेड एक्शन है, रोज होता है, यानी कि हम रोज जगते हैं। इसमें आई गेट अप अर्ली, मैं बहुत जल्दी जगता हूँ, इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी सुबह जग जाता हूँ। इसका हिंदी हुआ तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैं रोज़ जगता हूँ, और कब जगता हूँ, थोड़ा जल्दी ही जग जाता हूँ, यानी कि रिपीटेड एक्शन है, बार बार होने वाला, हर रोज़ होने वाला। ये डेली रूटीन हो सकता है आपका, इवेंट्स हो सकता है जो हर रोज़ होता है। तो रिपीटेड एक्शन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्य जो रिपीटेड होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। लास्ट वन इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज़ नंबर 4 लिखा हुआ है, उम्मीद है हाँ दिख तो रहा होगा आपको, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। अब ऐसे एक्शन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ऐसी क्रिया के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जो हमेशा फ्यूचर में प्लान किया गया हो, यानी फ्यूचर में प्लान किया जाता है ना कि मैं
ये काम करने वाला हूँ, कल जाने वाला हूँ, कल वहाँ जाऊँगा, कल मैं पढ़ने वाला हूँ, उसे बुलाने वाला हूँ। तो ऐसे जब हम कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो वैसे सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, नेक्स्ट वीक आई गो टू दिल्ली, यानी कि अगले सप्ताह मैं दिल्ली जाऊँगा। अब कितने आदमी को कन्फ्यूज़न होगा कि ये प्लान बनाया जा रहा है, गागी आएगा अंत में, तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? हाँ जी, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी बताया गया, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए जो हम प्लान बनाते हैं ना, उसको भी हम किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये है आपका टोटल यूज़, यानी कि 4 यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये 4 चीज़ों को बताता है। ये फुली इसका डिटेल्स है। अब ये तो हुआ इंग्लिश टू इंग्लिश समझने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ बताएं तो आप बता सकते हैं, टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ एंड थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू। एक तो हमेशा सच्चाई को दिखाने के लिए वो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा नंबर यूज़ था टू टॉक अबाउट हैबिट्स, यानी कि हैबिट को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट था, थर्ड नंबर यूज़ था टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इवेंट्स और डेली रूटीन, यानी कि जो रिपीटेड होते हैं एक्शन, जो हर रोज हम कार्य करते हैं, वैसे एक्शन को भी दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे लास्ट वन जो यूज़ था, चौथा नंबर, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा डिटेल समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसका और भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। वेल फ्रेंड, तो आइए अब समझ लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में विद एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा से आप समझ पाओगे। तो आइए एक एक करके डिटेल समझते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसके पहले जो रूल होता है ना, जब पहला रूल होता है, इसको बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव जो सेंटेंस होता है, इसके 2 भाग होते हैं असर्टिव के, यानी कि एक इसका होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको एफर्मेटिव बोलते हैं, या इसी का एक नेगेटिव जो हम बना चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 इसके स्ट्रक्चर हैं, 6 को भी हम अच्छा से समझ लेते हैं रूल्स। तो रूल नंबर 1 को हम असर्टिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, वह पढ़ता है, ही रीड्स, और ये जो रीड्स है, रीड में इस लगाया गया, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका रूल जो बनता है नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम 2 एक प्यारा सा वर्ड यूज़ करते हैं, वो है आपका डू और डज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सब्जेक्ट के साथ हम डू डज का प्रयोग करके नॉट लगाते हैं और हमेशा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इससे पहले हम दोनों में से कोई एक यूज़ करना था, वर्ब का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें नकारात्मक जब बनाते हैं, जब वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट का प्रयोग करते हुए हमें वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना होता है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, he does not read, he does not read। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव रूल बनाने के लिए हम कैसा प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, तो इंट्रोगेटिव वाला। डू डज को हम पहले निकाल देते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए इसमें। जैसे क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डज को बता रहा हूँ, यहाँ पे आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या नहीं, दोनों आ सकता है इसमें। ठीक है, ये होता है चौथा फार्मूला रूल नंबर, स्ट्रक्चर नंबर। तो इसमें हम डू डज का प्रयोग पहले करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इसमें होता है लास्ट में। देखिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता। अब इसको आप चाहें तो स्पोकन फॉर्म में बोल सकते हैं, डजन ही रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, डजन ही रीड। ठीक है, तो डजंट ही रीड बोल सकते हैं आप।
तो ये है आपका चौथा नंबर, जिसको बोलते हैं इंट्रोनिगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या नहीं होता। आइए अब पांचवा नंबर देखते हैं, WH वर्ड वाला जो रूल बनाते हैं कैसे। ये भी क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन, जिसमें यस नो में आंसर तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड लिखने के बाद डू डॉज का प्रयोग किया जाता, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। ठीक है, तो डू का प्रयोग हम यू के साथ आई के साथ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब WH वर्ड के बाद हम इसमें निगेटिव भी लगा सकते हैं, जैसे रूल नंबर 6। तो WH प्रयोग करके, WH वर्ड प्रयोग करने के साथ डू डॉज लगाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद से नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा डिटेल समझ में आया होगा। इस टेंस को हमने बारीकी से समझा विद फुल स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। और वीडियो का लिंक और भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अगर स्पोकन कर रहे हो तो आप स्पोकन वाला जो इसमें प्ले लिस्ट है आप देख सकते हो उसे, और बहुत ही अच्छा से सीख सकते हो स्पोकन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।